पर जितने मनुष्य मानव ने मारे हैं, डायनासोर ने भी नहीं मारे होंगे, ठीक है ना, कोई नहीं मारा, ये हिंसक है। अगर ये ठीक चले तो बहुत उत्तम प्राणी है, अदरवाइज क्योंकि इसके अंदर खतरनाक चीजें रह रही है, बहुत डेंजर चीजें इसमें रहती है। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि। ये सब ने, इन सब मिल जीव ही घेरा। बड़ी सुपर आइडियोलॉजी है। इन सब ने मिलकर के आत्मा को कसा हुआ है। आत्मा को हिलने ही नहीं दे रहे, आत्मा को पता ही नहीं चलने दे रहे। गुरु दो चीज करेगा, साहिब वाणी में कह रहे हैं, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीव। ये आत्मा यहां बहुत बंधनों में बंधी है। ये बंधन रस्सों के नहीं है, जंजीर के नहीं है। इन्होंने दो चीजें गुरु करेगा। पहला, आपका हृदय प्रकाशित करेगा। सुनिए, एक बात तो पता चली, बहुत ताकतवर है मन। और साहिब वाणी में कह रहे हैं, भाई मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तो है राख भरमाई। हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई। एक बात सिद्ध हो रही है कि आपको भ्रमित करने वाला और कोई नहीं है, मन है, ठीक है, और ताकतवर है। इससे कोई नहीं जीत सकता, बहुत ताकतवर है। हम धर्मशास्त्रों को उठाएं, अतीत को पढ़ें ना, बेचारे ऋषि मुनि, हमला इन पांचों का ही तो हुआ ना। अपना घर बार छोड़कर कंदराओं में गए। कंदरा कहते हैं गुफाओं को, कैव, उनमें गए एकाग्र होकर के इन पर नियंत्रण करने के लिए। पूरा मटेरियल रोककर हम अपनी आत्मा को जाने, ये प्रयास किया ना। हजार हजार साल उनके शरीर पर दीमक जम गई, हजार हजार साल तपस्या करके आए, फिर भी ये नहीं हटे। ये इतने ताकतवर है, इतने ताकतवर है। प्रमाण आपके सामने है। श्रृंगी ऋषि बेचारे ने कितनी घोर तपस्या की और कामातुर होकर वैश्या से शादी कर बैठ गया, 3 बच्चे पैदा कर दिए। पराशर 1000 साल तपस्या करके आ रहा था, मच्छोदरी से कुकर्म कर बैठा। दुर्वासा, कपिल मुनि आदि इतने घोर तपस्वी क्रोध करके राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। ब्रह्मा, काम प्रबल अति भयंकर, ये पांचों बहुत ताकतवर है। आदमी का बस नहीं चलने दे रहे हैं, युक्ति से इन्हें काबू करना है। तो ये प्रबल है, ये बहुत ताकतवर है। जब भी आत्मा अपने कहीं निकलनी चाहे, ये घेर लेते हैं। जैसे एक शेर को मोटे सलाखों के पिंजरे में रखा है, उसका बल नहीं चल रहा है। जैसे एक पक्षी को पिंजरे में डाल दिया है, वो उड़ना आता है, फड़फड़ा के वहीं रह जाता है। आत्मदेव इनसे नहीं निकल पा रहा है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। अरे जीव बेचारा क्या करे, जो ने छुड़ावे पियो। इतने बंधनों से आत्मा बंधी है और ये प्रबल है। काम, क्रोध, मद, लोभ, चोर बड़े भारी, बहुत ताकतवर है। इस कलयुग का आदमी जो दिन भर झूठ बोल रहा है, दिन भर मायावी चीजों में उलझा हुआ है। मैंने एक दुनिया देखी, बड़ी अच्छी दुनिया देखी। मैं 1953 में स्कूल में बैठा, बहुत अच्छे लोग थे। जो बाप दादे हमारे पूर्वजों को देखा, उस समय 90 साल के थे। आज अगर होते तो 150 साल का आदमी, यानी 150 साल पुराना आदमी मैं देखा। बड़े ईमानदार, बेईमानी नहीं थी, छल नहीं थी, कपट नहीं थी, किसी को दुख नहीं देते थे, पराई स्त्री की तरफ जाते नहीं थे, किसी को पीड़ा नहीं देते थे, बेईमानी उनको आती नहीं थी, छल कपट क्या है उनको पता नहीं था। बहुत भोले, इतने ईमानदार, इतने सच्चे, उनको छल कपट नहीं आती थी, बड़े सरल।
मैं ये देख रहा हूं पिछले 20 साल से दुनिया कैसी हो गई है। मुझे वो उस जनरेशन का भी पता है, वर्तमान का भी, जो अभी रिंकू, पिंटू, किन्नू, ये टीटू, मीटू, ये नाम जो कुत्ते बिल्लों का रखते हैं, वो नाम अभी बच्चों का रख रहे हैं। वो मैं उनको देख रहा हूं, सीधी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम क्या सिखा रहे हैं उन्हें? हमारी सभ्यता खराब हो रही है ना, हमारी संस्कृति खराब हो रही है। उनका क्या बातचीत है, क्या बस वो कंप्यूटर वो खेलते रहते हैं, वो फलाना, अपने को सोचते हैं, बुजुर्गों को सोचते हैं, बेवकूफ है। अरे लाइव मैं आपको बताना चाहता हूं, कनाडा के एक टीचर मिस्टर ग्रेस मुझसे नाम लिए, वाह। मैंने उनसे पूछा, बोला वहां गुरुजी हर आदमी रिसर्च करता है, हर आदमी की अपनी लाइफ थीम है बहुत। तो कहने का ये मतलब है आज हमारी संस्कृति काफी दूषित हो रही है, हम अपने आप को एडवांस मान रहे हैं। आपके पास जो जिंदगी जिया उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है? क्या है कंप्यूटर, क्या है लैपटॉप, क्या है फलानी चीज है। चाहे चेयरमैन साहब का लड़का डबल पीएचडी, कितनी पीएचडियां कर ले, लेकिन इतना अनुभव नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी प्रैक्टिकल जी कर देखी है, वो नहीं ले पाएंगे। बड़ों का हमेशा सम्मान किया जाए, ठीक है? क्योंकि भाई एक आदमी ज्योग्राफी से एमए किया, केरला में क्या है, फलानी जगह क्या है, और मिजोरम कैसा है पढ़ा, और एक आदमी प्रैक्टिकल देख करके आया है, तो दोनों में किसका नॉलेज ज्यादा है? इसी तरह जो हमने जिंदगी जी है, कई अनुभव मिले हैं, कई रिसर्च हुए, कई एक्सपेरिमेंटल हुए, कई प्रैक्टिकल हुए हैं जिंदगी में, उसका एक अनुभव है इंसान के पास में। हमें अपने से बड़ों के वो अनुभव संग्रहित करना चाहिए। तो आइए हम देखें, इस तरह कोई अगर सोचे किसी विद्या, किसी इल्म, किसी साधना, किसी ताकत से हम अपने तक पहुंचे, नहीं हो। रावण जितना विद्वान कौन था? 4 वेदों का ज्ञाता था, देखो कामातुर हो गया, वासना के अधीन आकर परिस्थिति। राम जी ने नीति अपनाई, चलो ठीक है भाई, राम जी ने अनुभव किया, चलो मेरे भाई ने रावण की बहन के नाक काटा है, फाल्ट है हमारा, तभी भी अपना दूध भेज करके समझौता करना चाहा, भाई देखो मेरी भार्या वापस कर दो, बात यहीं खत्म कर देते हैं। यहां राम जी ने नीति अपनाई, उसको बोला भाई, क्योंकि वो तो जान रहे थे कि मेरे भाई यहां डिफॉल्टर है, बैलेंस किया लक्ष्मण ने, तो फिर भी नीति अपनाई। लेकिन रावण बाद में बदला लेने की नहीं, अभी वो आसक्त हो गए सीता जी पर, आसक्त हो गए सुंदरता पर। इतना बड़ा विद्वान था, कामातुर हो गया, 4 वेदों का ज्ञाता था, अनित पर चलने लग गया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। जब तक अंतर्बोध नहीं होगा ये आदमी इनसे लड़ नहीं सकता है। ये बहुत ताकतवर दुश्मन अंदर बैठे हुए हैं। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभै की इन बिहाल। देवपति जो श्रेष्ठ है जाको कहिए इंद्र, हरि जाए के अहल्या पड़े देह में छिद्र। देवताओं का राजा ही तो था ना, जिन हम देवत्व की उपासना कर रहे हैं उन्हीं का राजा ही तो है ना इंद्र। और मोहित हो गया अहल्या पर, गौतम ऋषि की स्त्री पर। हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं और कथाओं में पढ़ रहे हैं, हरि जाके चंद्रमा बृहस्पति की नार, गुरु नारी से भोग किया पैदा हुआ बुधवार। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी का हरण कर दिया। कुंती कुंवारी नार थी तभी कर्ण उपजाए, कुंवारेपन में ही तो कुंती को सूर्य से पुत्र हुआ, भय से ही तो तब फेंक के आई ना, गलत हुआ तभी तो फेंका ना। ऐसो है जीवरो मोह नहीं पतियाए, साहब करे ये ऐसी है दुनिया। मेरी बात नहीं सुन रही है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं ये प्रबल है, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभै की इन बेहाल। गण गंधर्व यक्ष किन्नर आदि प्रेत आत्माएं अगर नारी से स्वप्न अवस्था में संभोग करते, ये इतने प्रबल है। फिर कह रहे हैं काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, इससे फिर क्रोध और भी कठिन है। आप देखो ना, अरे सनकादि ने जय विजय 2 द्वारपाल थे स्वर्ग के, और 3 जन्म के लिए प्रेत बना दिया गुस्से में। ब्रह्मा जी ने 6 पुत्रों को भस्म कर दिया। दुर्वासा को क्रोध आया, पूरे कृष्ण जी का कुल ही खत्म कर दिया। ये है क्रोध। ये अंदर दुश्मन कोई मामूली नहीं बैठे हैं, बहुत पावरफुल है। इनसे ये जीव नहीं बच सकता है, ये इनसे निपट नहीं सकता है। आदमी
ठगी करता है, बेईमानी करता है, छल करता है, अधर्म करता है लोभ के लिए। ये मोह सकल व्याधुन को मूला, ये कितना खतरनाक है। ममता ही आप दूसरे का हक छीन लेते हैं, मेरे बच्चे आराम से खाएं, ये मोह है। और अहंकार, गर्व न कीजिए बामरे गौरव हरि आहारी, यह अहंकार कितनी डेंजर चीज है। मैं अपने लोगों से एक बात कहता हूं हमेशा, जिसके अंदर अहंकार देखो तो मानना दिल के किसी न किसी कोने में अभी भी अज्ञान भरा पड़ा है, ठीक है। मुझसे ही लोग अगर मेरा पता पूछते हैं, टेलीफोन पर भी मुझे कहते हैं साहब से बात कराओ, अभी भी वो आत्रे जी से बात कराई। बोला भाई कौन बोल रहे हो? मैं बोला आपका गुरु बोल रहा हूं। नहीं, पहले मैंने बोला आप मेरी आवाज नहीं पहचान रहे क्या? तो वो मित्रवत बात करने लगा, नहीं मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो हाँ, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। बोला हाँ कैसे हो? यानी जैसे नॉर्मल हम बात करते वैसे कर रहा था। कोई बात नहीं है, मैं बुरा नहीं माना, मैं जान गया ये मुझे नहीं पहचान पाया। फिर मैंने कहा भाई मैं तुम्हारा गुरुजी बोल रहा हूँ। वो तभी भी नहीं सुना, बोला ठीक हूँ ठीक हूँ। फिर मैंने कहा भाई मैं मधु परमहंस बोल रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं पहचानी? वो रोने लग गया, बोला मैं बड़ी बदतमीजी किया, आपसे बात ही नहीं किया ठीक से। मैं कहा ये तुम्हारी गलती नहीं है, मेरे साथ जो दो लोग थे उनकी भूल है, तुम्हें बताना चाहिए था। कैसे हो? वो बहुत रोने लगा। मैं कहा कोई बात नहीं है, आपने मुझे कोई गाली नहीं बकी। बोला नहीं नहीं नहीं, जब भी हम अधिक इज्जत चाहते हैं हम दम्भी हो जाते हैं, ठीक है। ये चाहना ही नहीं है दुनिया में, ये अहंकार। एक दिन कभी कभी जब बहुत ज्यादा काम आ जाता है तो मैं काम करता हूं। एक दिन मैं रोटी बना रहा था फुलके, तेजी से, बहुत स्पीड में बना रहा था। अखनूर आश्रम में सेवा चल रही थी। एक आदमी मुझसे आकर पूछा, यहां एक महात्मा आया है, बड़ा पावर वाला है, कन्नीदार बोलते हैं डोगरी में, उससे कहाँ है, मैं दर्शन करना है। मैं समझ गया ये मुझसे मिलने आया। मैं कहा भाई ढूंढ लो, यही है, झूठ भी नहीं बोलना था। अब काफी लोग 200-400 आदमी काम कर रहे थे, वो चारों तरफ से घूम गया। तभी भी मैं रोटी बना रहा था बड़ी स्पीड में। उसने कहा वो महाराज आपने बताया क्यों नहीं कि मैं वही हूं? मैं कहा फिर बाकी क्या रह जाता है? नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही धूप, घास पात जल जाएंगे धूप फूक की खूब। आप मत सोचना कि आपका अहंकार दूसरे को प्रभावित कर रहा है, आपका बड़ा नुकसान कर रहा है वो, ठीक है। ये आपका क्षति कर रहा है। गर्व न कीजिए बामरे गौरव हित हरि आहारी, गौरव हित रावण गया पाया दुखभारी। इस तरह ये 5 ये ताकतें इंसान के अंदर है और बहुत से बंधनों से जकड़ा हुआ है। इनका वेग बड़ा तेज है। बड़े बड़े गण गंधर्व ऋषि मुनि सबको नचाया, तो ये कलयुग का बंदा कितना ध्यान करके इनसे फाइट करेगा, कितनी कमाई करेगा, कितना साधन करेगा? गुरु छुड़ाएगा। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। गुरु क्या करेगा? सबसे पहला काम करेगा, हृदय प्रकाशित करेगा। गुरु पहला ये काम करेगा। नानक देव जी ने एक बात कही, कोटिन चंदा उगही सूरज चढ़े हजार, बिन सदगुरु नहीं चानना हृदय घोर अंधार। इसका मतलब है करोड़ों सूर्य उग जाएं, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों सूर्य उग जाएं, लेकिन हृदय में प्रकाश नहीं कर सकते। करोड़ों चांद उगे, ये मून एक ओनली वन सोर्स ऑफ सैटेलाइट, यानी एक ही सोर्स है धरती को सूर्य के बाद प्रकाश देने वाला, ट्रांसमिट करने वाला। ऐसे करोड़ों सूर्य चांद अगर उग जाए, हृदय प्रकाशित नहीं होगा। गुरु हृदय प्रकाशित करेगा, गुरु हृदय प्रकाशित करेगा। वो प्रकाश कौन सा? न तत्र चंद्र सूर्य तार का है प्रकाश है। आत्मा में चांद सूरज तारे प्रकाश ही नहीं कर सकते। साहिब भी वाणी में कह रहे गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हुई, वो प्रकाश करेगा।
हृदय में अंधकार है ना, इसलिए तो काम क्रोध लोभ नहीं दिख रहे, मन नहीं दिख रहा है, अहंकार नहीं दिख रहा है, हृदय घोर अंधार।